बेटी का ससुराल। मीनू बहन ने बेटी की शादी तो कर दी थी, लेकिन बेटी के ससुराल को अपना घर समझ लिया था। थोड़ी सी भी बात घर पर हो जाती तो सीधे पहुंच जाती थी बेटी के ससुराल। तो देखते हैं आज क्या हुआ जब मीनू बहन पहुंच गई है अपनी बेटी शीनू के ससुराल में। अरे बेटी कहाँ है? मैं कब से रो रही हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है। कैसे घर वाले हैं सब? कब से रो रही हूँ मैं। अरे बहन जी, अब क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्यों रो रही हैं? आज बहू ने फिर से कुछ बोल दिया क्या? वैसे शीनू नहा रही है, आप चाहे तो हमें बता सकती हैं। अरे भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। यहाँ माँ रो रही है और बेटी नहाने में लगी है। अरे बहन जी आप आ गई। मैं तो बोल ही रहा था मिसेस से कि क्या बात हो गई, तीन दिन हो गए समधन जी दिखाई नहीं दी। आप दिखती नहीं है ना तो हमारा भी ना मन नहीं लगता। आ जाया करिए रेगुलर। वो तो आती ही रहती हैं, उन्हें क्या बुलाना। लेकिन तुम ये बताओ कि ये नहीं आती तो तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? मामला ठीक तो है ना? अरे क्या? अरे बहन जी की आदत सी लग गई है। कभी भाई साहब तो कभी बहू, किसी ना किसी से लड़ाई होती ही रहती है इनकी, और आ जाती है हमारे घर। अब 3 दिन से किसी से लड़ाई नहीं हुई तो मुझे लगा मामला क्या हो सकता है। चलो आ गई तो अब अच्छा लगा। वैसे आज क्यों रो रही हैं आप? बताइए बताइए। रो क्यों रही है? ये कोई ही करके पूछता है क्या भाई साहब? वो मेरी बहू है ना। हाँ, आपकी बहू, यानी मेरी बहू की भाभी। लेकिन उससे तो आपकी 3 दिन पहले लड़ाई हो चुकी है, आज फिर से? अरे नहीं, वो क्या है ना। अभी मीनू राम कहानी गाती कि शीनू आ जाती है। अरे माँ क्या हो गया, कैसे आना हुआ? पापा जी पूछ ही रहे थे कि 3 दिन 2 घंटे और 18 मिनट हो गए, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? अच्छा, तो अब पल पल गिना जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब आप लोग मेरा भी दुखड़ा सुन लो कि मुझे क्या हुआ है जो मैं रो रही हूँ। अरे मेरे दिल में जो दर्द है बोलो तो निकाल दूं, नहीं तो पहले तुम लोग अपना ही देख लो। शीनू के ससुर उसकी माँ के पास आकर कहते हैं, अरे बहन जी, मतलब मीनू जी क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? चलिए आपकी बहू से मैं बात करता हूँ। ये बोलकर वो बहू की माँ का हाथ पकड़ लेते हैं कि अरे हाथ छोड़िए आप, बड़े आए बहू से बात करने वाले। जाइए अंदर जाइए। अरे रहने दीजिए ना बहन जी, कोई तो है जो मेरे लिए बहू से बात करने की बात कर रहा है। नहीं तो मेरी बेटी को तो फिक्र ही नहीं है मेरी। आज पता है तेरी भाभी ने क्या किया? अरे वही तो हम लोग पूछ रहे हैं मीनू जी, क्या किया? बोलिए बोलिए बताइए, क्या किया उसने? हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तुम चुप होगे तब वो बोलेगी ना कि क्या हुआ। बोलो माँ बोलो, क्या हुआ? अरे बेटी, वो जो हम लोगों के घर पर कुत्ता है ना, टॉफी, जो बहू अपने मायके से लेकर आई है। हाँ माँ, क्या उसने आपको काटा? हाँ बेटी हाँ, बदले में मैंने उसे चप्पल से मारा तो बहू मुझसे लड़ने लगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि आपकी बहू ने ही कुत्ते से कहा होगा कि आपको जाकर काट ले, वरना कुत्ता आपको छू ले। यह किसी कुत्ते की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अभी अभी तो आपने उनका हाथ पकड़कर उनको छुआ था। रुकिए माँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। जरूर कुत्ते को भाभी ने ही सिखाया होगा, और कुत्ता काटेगा तो उसे चप्पल ही तो मारेंगे ना, कोई दूसरा पैर थोड़ी ना देंगे कि लो भाई इसे भी काट लो। क्यों? बिल्कुल सही। अरे लेकिन कुत्ते को कैसे सिखाएगी? वो कौन सा जानता है कि ये सास बहू का रिश्ता है? अरे बहन जी बहुत मासूम है आप तो सच्ची बहुत मासूम है। आपको पता भी नहीं है कि कैसी कैसी बहुएं होती हैं। हाँ,
पता ही कहाँ करने दे रही हैं। अभी तो हम आपको ही समझ रहे हैं, आपकी बेटी को तो बाद में समझेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, खाने का वक्त है मीनू जी, खाना खा कर ही जाइए। खैर, बहू की माँ बेटी के घर में ही सारा दिन सारी शाम रहकर देर रात अपने घर जाती है। क्या माँ, यहीं रह जाती ना, रात ही तो काटनी है। अरे ना बेटी ना, लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटी के घर पड़ी रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता हर वक्त बेटी के घर पर रहना। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, क्या करूं, बेटी के घर जाने का मन कर रहा है। यहाँ रहूंगी तो बहू साग पकड़ा देगी, और इतना सारा साग छिलना मेरे बस की तो बात नहीं है। तभी बहू आती है। माँ जी, ये साग काट दो, रात के खाने में बनाना है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं ना शीनू के घर जा रही हूँ। वो क्या है ना, शीनू की तबीयत खराब है, और ये देख। तभी मीनू के फोन पर शीनू की सास का फोन आता है। बहन जी, बहुत दिन हो गए आप आई नहीं। हम सब यहाँ धूप सेक रहे हैं, आ जाइए ना, और अपनी बहू को भी ले आना। फिर चाय अच्छी सी बनाकर पीते हैं साथ में। नहीं नहीं बहू को तो घर के काम है, मैं ही आ जाती हूँ। माँ जी, आज मत जाओ ना, आज मुझे सच्ची बहुत काम है। ऊपर से शाम को साग भी बनाना है, कल चली जाना। अरे कैसी बात कर रही हो, मुझे तो खुद शीनू की सास ने फोन किया है। अगर नहीं गई तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, जाना पड़ेगा बहू। मीनू फटाफट तैयार होकर शीनू बेटी के घर चली जाती है, जहाँ ये क्या आइए आइए, अरे सीजन का पहला साग बना रहे हैं। मैंने कहा बहू की माँ को बुला ले, वैसे तो रोज ही आ जाती हैं। आज थोड़ा बेटी के घर साग का काम भी करवा दे, रात में बनाएंगे तो आप लोगों के लिए भी भेजेंगे। हाय रे, साग छिलना है। मैंने तो कब से अपनी बहू को बोला कि साग दे दे, छिल देती हूँ, बना दे, लेकिन ना जी ना, वो कहाँ मानने वाली। अब लाइए, मैं छिलवा देती हूँ साग। बस फिर क्या, मीनू जो अपने घर का साग छोड़कर आई थी, बेटी के घर का साग छिलने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद, बहन जी लीजिए, ये सारी साग हो गई। अरे रुकिए, आपकी बेटी को बोलती हूँ चाय बनाने। अरे नहीं नहीं, मैं अब घर जाऊंगी, थकान हो रही है। वैसे एक बात बताइए, 4 लोगों के बीच इतना सारा साग, इतना तो 2 परिवार के लिए छीला जाता है। तो 2 परिवारों का ही तो है बहन जी। ये लीजिए, आधा साग मैंने पैकेट में डाल दिया है, घर जाकर अपनी बहू को दे देना। जो साग आपने अपने घर में बहू के कहने पर नहीं छीला, यहाँ बेटी के घर पर बैठकर छिल दिया। ये लीजिए। हैं? अब आपको कैसे पता? भाभी का फोन आया था माँ, उन्हें आज काम करने में दिक्कत हो रही थी और आप यहाँ आ गई। बच्चा और घर का सारा काम वो बेचारी अकेले कैसे करती, ऊपर से आपने रात में साग खाने का फरमान दे दिया था, तो ये साग हमने आपके घर के लिए आपसे ही छिलवा लिया। सही किया ना माँ? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।